आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी पर बात करेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स नेशनल न्यूज़ को एक वायरल हाइपर लोकल शॉर्ट वीडियो में बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो हम एक एक करके कंटेंट स्ट्रैटेजी के इन 6 ज़रूरी स्टेप्स को समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है, एक इतने बड़े नेशनल टॉपिक को किसी छोटे शहर के ऑडियंस के लिए पर्सनल और ज़रूरी कैसे बनाया जाए, इतना ज़रूरी कि वो स्क्रॉल करते करते रुक जाए। हाँ, तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी और हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, असली खेल इस गैप को समझने का है। एक तरफ है देश की इतनी बड़ी डेटा से भरी खबर और दूसरी तरफ एक आम इंसान जो अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजें देखना चाहता है। अब इन दोनों के बीच जो गैप है ना, एक क्रिएटर का काम है उसी गैप को भरना। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम पर। मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच से वो एक बात निकालनी है जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर जाए। तो यूनियन बजट जैसी भारी भरकम चीज से काम की बातें निकालने के लिए 3 फिल्टर इस्तेमाल हुए। चलो देखते हैं कौन से थे वो। पहला एंगल है पैसा। अब देखिए, बजट के दिन सोने का दाम इतना गिर जाए तो ये एक शॉक वैल्यू क्रिएट करता है। और इंडिया में तो सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इमोशन से जुड़ा है, शादियों से जुड़ा है। दूसरा एंगल वो है जो सीधा हमारी जेब पर असर डालता है, टैक्स में राहत। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई रिलेट करता है। और ये लाइन के 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये तो अपने आप में ही एक वायरल हेडलाइन है। और तीसरा एंगल, वो जो हमारी रोज की आदत से जुड़ा है, सिगरेट महंगी हो गई। अब ये एक ऐसी बात है ना जो हर किसी को फौरन समझ आती है और जिस पर चाय की टपरी से लेकर ऑफिस तक में बात होती है। तो वायरल होने के लिए मसाले तो मिल गए, पर सवाल ये है कि इन्हें परोसना कैसे है। तो अब बात करते हैं स्क्रिप्ट लिखने की कला की। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। इसमें शौक है, लोकल कनेक्शन है, कटनी वाले और एक ऐसा सवाल है जो सीधा इमोशंस को हिट करता है। अब बताइए, इसे देखकर कोई स्क्रॉल कैसे करेगा? तो ये हुक आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वीडियो के वो पहले 3 सेकंड है जो किसी को स्क्रॉल करने से रोक दें। बस यही इसका काम है, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब असली जादू आता है एमपी वाइब का। इसका मतलब है स्क्रिप्ट में लोकल बोली, लोकल अंदाज और वो अपनापन डालना जिससे कटनी के लोगों को लगे, अरे ये वीडियो तो अपने लिए ही बनाए। चलिए अब स्क्रिप्ट से स्क्रीन की दुनिया में चलते हैं। अब देखते हैं कि इस स्क्रिप्ट को स्क्रीन पर कैसे उतारा गया, मतलब प्रोडक्शन कैसे हुआ। देखिए, एक वायरल वीडियो बनाने के लिए ना हर छोटी छोटी डिटेल मैटर करती है। थंबनेल कैसा है, टाइटल क्या है, वीडियो पर टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, ये सब मिलकर ही किसी को क्लिक करने पर मजबूर करते हैं। और हाँ, बात सिर्फ दिखने की नहीं, सुनने की भी है। सही ट्रेंडिंग ऑडियो, एक लोकल सा दिखने वाला बैकग्राउंड और सही हैशटैग्स, ये सब मिलकर वीडियो का मूड सेट करते हैं और उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। चलो, वीडियो तो बन गया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इसे पोस्ट कब करना है? क्योंकि समझिए, सही टाइमिंग का मतलब है आधी जंग जीत लेना। ये देखिए, ये है एक परफेक्ट टाइमलाइन। सुबह बजट सुना, दोपहर तक शूट और एडिट किया और फिर शाम 6 से 9 बजे के बीच अपलोड कर दिया। ये वो टाइम है जिसे हम पीक टाइम कहते हैं, जब सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं। समझिए, एक वीडियो का वायरल होना तो बस शुरुआत है। स्मार्ट क्रिएटर वो होता है जो पहले से ही एक फॉलोअप वीडियो का आइडिया तैयार रखता है, ताकि जब एक वीडियो चले तो उसकी लहर पर दूसरे को भी चला सके। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एक साथ जोड़कर एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं। इसे एक वायरल प्लेबुक की तरह समझिए। तो ये रहा वो 5 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप है फिल्टर करना, मतलब बड़ी खबर से 2-3 इमोशनल एंगल निकालना। दूसरा, एक जबरदस्त हुक बनाना। तीसरा, उसमें लोकल टच डालना। चौथा, उसे अच्छे से पैकेज करना। और आखिर में सही टाइम पर पोस्ट कर देना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे किसी भी टॉपिक पर बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, सोचिए ऐसी कौन सी बड़ी राष्ट्रीय खबर है जिसे कल एक लोकल वायरल कहानी में बदला जा सकता है।